2009 में जैसे मैं सो गया, मुझको मालूम हो गया मेरा बॉडी से मेरा सोल बाहर आ गया। आज मुझको समझ में आ गया मैं मरने वाली हूँ। अब तक छोटा का समय से हमको साइंस में हो, बाहर वीडियोस हो, कुछ भी है, हमको मालूम है कि ये फ्लैश बॉडी, मांस रहता है, अंदर बोन्स, ब्लड सर्कुलेशन, ऐसे निकाले तो खून निकलेगा, ये मालूम है। फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड अबाउट एस्ट्रल मास्टर्स एंड एस्ट्रल सर्जरीज। एस्ट्रल ट्रैवल जब होने वाला है, बॉडी एक अलग भाव में जाता है, अलग झुंझुनाट, अलग फील रहता है। जैसा ध्यान में बैठ गए, विद इन सेकंड्स बॉडी रिलीज हो गया। आई वेंट टू ए कृष्ण लोका। हनुमान इज लाइक माई ब्रदर। 2012, 13, 14 मे बी दैट टाइम उसको मुझको हेवी ब्लीडिंग, वो स्टॉप नहीं हो रही है। 10 डेज के बाद वैसा ही ध्यान में बैठा है, मेरा उस उम्ब के पास एक कट हुआ मेडिटेशन में। वो पेन को कोई ऐसा रस्सी जैसा बाहर खींच दिया। नेक्स्ट डे से मेरा 2009 में एक फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट एस्ट्रल सर्जरी एज एक्सपीरियंस। ये कैसा है कि मैं ध्यान में 2004 में आया है, बट सुना है एस्ट्रल सर्जरीज होता है, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, एस्ट्रल मास्टर्स हमको सहायता करेगा, ये सब मैं जब से ध्यान में आया है सुना है। बट फर्स्ट टाइम एक एक्सपीरियंस लेना, एक बड़ा एक्सपीरियंस लेना मेरा लाइफ में 2009 में हुआ। ये मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बोल सकता है। मुझको 3 दिन का पहले एक ड्रीम आया है। उस ड्रीम में मुझको पत्री जी ने बोल रहे ये ड्रेसेस चेंज करो, और मैं बोल रहे कि ये फिट नहीं हो रही है सर, ये फिट नहीं हो रहा है। ये सब सभी ड्रेसेस को बगल में रखकर एक फिट हुआ ड्रेस पहना। सर ने बोल रहा वो भी चेंज करो। ऐसा 5 to 10 ड्रेसेस चेंज कर रहे वो ड्रीम में। तब मैं उठने के बाद ये सपना क्या है, ड्रेसेस चेंज करना मतलब बॉडी, ड्रेस मीन्स बॉडी। सो इतना बॉडी चेंज करना मतलब मेरा इतना लाइफ है क्या, अदरवाइज कुछ तो हो रहे वाले, मतलब एक इंडिकेशन जैसा मिला है। बट वैसे ओके, शायद बहुत जन्म में, इस जन्म में भी पार करने का या आखिरी जन्म करने का संकल्प में शायद ऐसा ड्रीम आया है, ऐसा सोचा है, हो गया। उसके 3 दिन के बाद उसी समय क्या, वो 2009 में मेरा हस्बैंड ने जॉब छोड़ दिया। बेटा तो लगभग 5-6 महीना है, बेटी 3rd क्लास ऐसा पढ़ रहा है। सो वो मुझको बोल दिया अरे मैं इंटरव्यू में जा रही है, 2 दिन लगेगा। ओके, उधर तक सब सीन अच्छा है। जैसा वो चला गए, मुझको एकदम बॉडी पूरा डाउन होते जा रही है। मुझको पैर और हाथ चल नहीं पा रही है, मतलब मेरा हाथ में क्या पकड़ा है वो भी गिरते जा रही है। मुझको समझ में आ रहा है कि मेरा पैर से ऊपर तक पूरा शून्य होते जा रही है। आज मुझको समझ में आ गया इट इज़ डेथ। उस समय मुझको क्लियरली समझ में आ गया, हाँ अब हो गया समय। क्योंकि मेरा पास्ट लाइफ मुझको मालूम है, हर पास्ट लाइफ में मैं बहुत छोटा उम्र में मेरा डेथ हुआ। तब मुझको ये भी समझ में आ गया इस लाइफ में भी ये उम्र में मेरा डेथ होने वाला है। हस्बैंड भी नहीं, उनको कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने टेंशन में है। सो मैं ये कि क्या कर सकता हूँ, मुझको समझ में नहीं आए। मैं बोला बेटा मैं सोने वाला हूँ। बेटी को बुला दिया, बेटा यदि मैं नहीं उठा सुबह, ऐसा ही पड़ी हूँ, आप एक काम करो, नीचे एक लक्ष्मी है, शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। वो बेटा को बहुत टेक केयर करता है, जब भी मैं क्लासेस जाऊँ वो बेटा को वही टेक केयर करता है। वो आंटी को बुला दो, भैया को उनको दे दो, और आप जाकर वंशी कृष्णा सर, अपना वाइजैक का अपना PSSM का बहुत अच्छा मास्टर है, उनका घर आसपास है, उधर वंशी सर का मदर को बुला कर लाओ। मम्मी ऐसा है, मम्मी बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आंटी आकर देखो बोलो, और आप रोना नहीं, चिंता नहीं करना, आप अच्छा से रहना है। सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस देकर मैं ऐसा ही सो गया। बट जैसे मैं सो गया, मुझको मालूम हो गया मेरा बॉडी से मेरा सोल बाहर आ गया। आई एम डेड ऑल्सो। मुझको समझ में आ रही है बॉडी में चलन नहीं, और मेरा सोल बाहर खड़ा है, और बाहर खड़ा होकर मैं अपने को देख रहे, और बगल में
बेटा सोया है, बेटी भी बगल में छोटा बेड में वो सोई है। जैसा मैं बाहर आ गया मेरा बॉडी को देख रहे, उस समय फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड अबाउट एस्ट्रल मास्टर्स एंड एस्ट्रल सर्जरीज। क्या हुआ कि 2 ग्रुप्स ऑफ एस्ट्रल मास्टर्स आया है उधर। उसमें एक ग्रुप ऑफ मास्टर्स जैसा थोड़ा नॉर्मल दिख रहे, वो लोग क्या ये नेक से बॉडी को नीचे पार्ट को ऐसा खोल दिया कि एक बीच में ऑपरेशन थिएटर में ऐसा कट कर कर ले खोल देगा ना, ऐसा इसको ऐसा कट किया, ऐसा निकाल दिया। जैसा खोल कर देखे तो मैं भी देख रहे, मुझको ऐसा इंटरेस्ट आ गया कि क्या हो रही है। मैं भी मेरा शरीर में देख रही कि ये क्या कर रहे इस शरीर से। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि अब तक छोटा का समय से हमको साइंस में हो, बाहर वीडियोस हो, कुछ भी है, हमको मालूम है कि ये फ्लैश बॉडी मांस रहता है, अंदर बोन्स, ब्लड सर्कुलेशन, ऐसे निकाले तो खून निकलेगा, ये मालूम है। बट उस दिन में क्या देखा है इससे भिन्न है, कंप्लीट ऑपोजिट। उस दिन में क्या देखा है कि ये पूरा वायरिंग है, पतला 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 पतला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स वायरिंग, अनगिनत वायरिंग है। जैसा बाल रहता है ना, उसी तरीका में अंदर अनगिनत वायरिंग इस बॉडी का ऊपर फैला है। और ये वो वायरिंग भी कुछ काला है, कुछ लाल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। और इस वायरिंग ब्लड नहीं है। उस समय मुझको समझ में आ गया, जस्ट इट इज ए रोबोट, ये शरीर कुछ नहीं, एक रोबोट जैसा है, मशीन है। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहे। और वो लोग क्या किया, ये पूरा वायरिंग को निकाल कर, इतना इतना गोल जैसा इतना बड़ा वायरिंग आ गया, उसको निकाल कर बगल में फेंक दिया। और मैं देख रहे ये क्या कर रहे। और एक बैग है, उसमें से नया लिया। वो नया कैसा है, शाइनिंग है। जैसा मेरा अंदर से निकल दिया अलग अलग कलर, उसका अंदर कांति नहीं। और ये लोग किस बॉक्स से निकल दिया, उसमें से कांति से वो चमक रहे। उस वायरिंग को पूरा बॉडी में जैसा फिट करता है ना, एक कार को मैकेनिक सब 10 मैकेनिक मिलकर कैसा फिट करता है, 10 डॉक्टर्स मिलकर कैसा ऑपरेशन में सेटिंग करता है, ऐसा ही ये लोग पूरा बॉडी में वो वायरिंग को, वो भी नेक से नीचे तक पूरा अच्छा से सेट किया, पूरा देखा है। और बॉडी पूरा फिर चमकने लगा है। फिर ऐसा बोला, ऐसा जस्ट क्लोज दिया, इमीडिएटली बॉडी क्लोज हो गया। वो होने के बाद 10 सिर का ऊपर दूसरा मास्टर्स है, एस्ट्रल मास्टर्स है। ये लोग स्पेशली ब्रेन और उधर वर्क करने वाला, मतलब वो लोग बात कर रहे, मुझको समझ में आ रही है, देखो इधर खराब हो गया, इधर खराब हो गया, ये सबको सेट करना, ऐसा बात कर रहे हैं। और उधर भी मैं क्या देखा है, जब खोल दिया मेरा, ये पूरा एक इधर का वायरिंग थोड़ा अलग है, मोटा मोटा, थोड़ा छोटा छोटा बल्ब्स जैसा है इसका ब्रेन का अंदर। बॉडी का अंदर का सिस्टम अलग है, ऊपर का अंदर सिस्टम अलग है। और बगल लोग बात कर रहे, पहला कौन ऑपरेट किया, वो एस्ट्रल मास्टर्स बात कर रहे, इसको करने के लिए वही सही है, हम नहीं कर पाएगा उधर। देन आई अंडरस्टूड, ओहो इधर ट्रेंड मास्टर्स अलग अलग आ गया इसको सेट करने के लिए। जैसा वो ओपन किया, वो कुछ कुछ छोटा छोटा, दिवाली में हम बल्ब्स रखता है छोटा छोटा, ऐसा ही बल्ब्स है। उस बल्ब से एक दूसरों को कनेक्शन है, वो भी वायरिंग है। ये कोई हम जैसा सोच रहे उधर भी उधर रक्त मांस मुझको नहीं दिखा। और वो लोग पूरा उसको निकाल दिया, निकल कर नया छोटा वाला वो बॉक्स अलग है, वो ध्यान स्लोली वो निकल कर ऐसा ऐसा सेट किया। और पूरा एक बार देखा है, फिर दूसरा मास्टर आकर उसको चेक किया, ऐसा ऐसा जैसा उनको पूरा ओके, शी इज़ ओके ऐसा बोला है, इसको बंद कर दिया। जैसा बंद किया, वो लोग मेरे तरफ देखकर एक स्माइल, जस्ट कुछ बात नहीं चला, मेरे से कुछ बात नहीं किया। वो लोग कितना ऑपरेट कर रहे, मैं भी उतना एंग्जाइटी से देख रहे कि क्या हो रही है फर्स्ट टाइम। सो वो मेरे तरफ देखा है, एक स्माइल दिया, चला गया। जैसा वो चला गया ना, कुछ एनर्जी, मेरा सिल्वर थ्रेड तब तक कट है, मेरा बॉडी से मेरा सिल्वर थ्रेड कनेक्शन नहीं है। वो जस्ट लाइक कोई वायर और कोई रस्सी जल गया तो कैसा रहता है ऐश का कलर, उसी में है। जैसा ये पूरा कंप्लीट हो गई, वो सिल्वर थ्रेड फिर चमकने लगा है। जैसा वो चमकने लगा,
इट पुल्ड मी इनसाइड द बॉडी। मैं बाहर हूँ ना, ऐसा खींचा है, जस्ट मैं बॉडी में आ गया। जैसा बॉडी पड़ा है मैं फिर ऐसा ही मेरा सोल उसका अंदर पोजीशन लिया। जैसा पोजीशन लिया तब मेरा हाथ पैर, मतलब रात से मैं ऐसा ही पड़ी हुआ बॉडी, उस समय ऐसा मूवमेंट आया है। वो कब से हुआ? रात शुरू होकर मॉर्निंग 5 o'clock तक ये प्रोसेस हुआ, ये ऑपरेशन एस्ट्रल सर्जरी हुआ। जैसा मेरा बॉडी ये होने लगा, मैं पहला क्या किया, बेटा और बेटी को देखा ये लोग क्या कर रहे। और उस समय एक आश्चर्य का बात है, वो छोटा है बेटा, मंथ्स बेबी है, वो रात में उठी ही नहीं। एक्चुअली बीच रात में एक बार उठता है, दूध पीता है, सोता है। उस रात वो उठी नहीं, बेटी उठी नहीं, दोनों ऐसा गहराई में सो गया। 5 होने के बाद मैं देखा है तो अरे 5 हो गए बोलकर तब बेटा को गोद में लिया एंड मैं पूरा एक बार बॉडी को चेक किया, क्या ये सही है, मतलब एग्जैक्टली सही है। पहले दिन में क्या पेन मेरा बॉडी में लिया, वो पेन कुछ भी नहीं। तब मुझको समझ में आ गया, कुछ लोग को ये सब कहानी है, ये क्यों होता है, ये सब सिर्फ एक वहम है, लोग सिर्फ सुन सुनकर ऐसा फील हो रही है। बट इट्स ए रियल एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस। क्योंकि ये छोटा मात्र से मैं जब ध्यान में शुरुआत में 3-4 महीने में पिरामिड में मैं फील हुआ, उस समय इतना गहराई मुझको मालूम नहीं, अपने सिस्टम ऐसा रहेगा, इसके लिए इतना ग्रुप्स ऑफ मास्टर्स वर्क कर रहे, ये मालूम नहीं। मेरा लाइफ में वो छोटा छोटा 2 एक्सपीरियंसेस भी हुआ। एक तो मेरा बैक पेन है, एक इंजेक्शन की वजह से उधर एक ब्लॉक है मेरे ख्याल से, मैं 1 घंटा कर नहीं पाता, 1 घंटा बैठ नहीं पाता, मेरा पोजीशन चेंज होते रहना। उस सिचुएशन में भी जब मैं पिरामिड का अंदर ध्यान में पूर्णिमा का दिन ग्रुप मेडिटेशन में बैठा है, ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस में मैं बहुत बार बता चुका है। उस समय भी 1 घंटा से आगे बैठने पाएगा ऐसा सिचुएशन में मैं उस दिन रात से नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ध्यान में बैठ गया। वो भी 1 घंटे के बाद ऐसा ही एक एस्ट्रल सर्जरी बोल सकता है, वो पेन को कोई ऐसा रस्सी जैसा बाहर खींच दिया उस समय पूर्णिमा ध्यान में। उसके बाद आज तक वो पेन मेरा अंदर नहीं है। 3 years पेन एक क्षण में निकाल दिया, ये एक है। और दूसरा एक वंडरफुल एक्सपीरियंस क्या है कि ये रियल एक्सपीरियंस बीच में आई थिंक आफ्टर 2012 13-14 मे बी दैट टाइम उसको मुझको हेवी ब्लीडिंग वो स्टॉप नहीं हो रही है, फॉर 3-4-6 मंथ्स से होते रह रहे हैं। ये कब डिस्टर्ब होता है? जब मुझको बड़ा क्लासेस है, मैं 24 आवर्स में कुछ अटेंड करना, ध्यान में चक्रम जाना है, एक तरफ से ये है, अरे ध्यान में चक्रम में कितना अभी फिर जाना, ये सब कुछ डिस्कम्फर्ट रहता है ना, ऐसा ही सोचा। उसके बाद मैं मम्मी के पास गए तो कुछ फंक्शन है, मम्मी बोला क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, वही यू आर बिकमिंग वीक, आपका बॉडी देखने से मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो हो रही है। तो मम्मी ऐसा ऐसा हो रही है, इवन 6 मंथ से मुझको ये स्टॉप नहीं हो रही है। इमीडिएटली मम्मी डॉक्टर के पास लेकर गया तो वो फर्स्ट स्टॉप किया और पहला ऊम्ब को स्कैनिंग करो, कुछ प्रॉब्लम उधर आ गया क्या, स्कैनिंग करवा दिया तो वो बढ़ गया। वो बोला है कि ऑपरेशन करवाना, निकलना पड़ता है, वो बहुत बढ़ गया, ऐसा बोला है। मैं बोला मम्मी नहीं चाहिए ऑपरेशन, पहला मुझको अपने को ट्राई करने दो, आप कैसा। मेरे मम्मी भी मेडिटेटर से, वो मान लिया, डॉक्टर नहीं माना, छोड़ दो, बट मम्मी लोग मेडिटेटर से ना, अरे ये तो बोले तो ये तो कुछ तो करेगा। फंक्शन से फिर घर आ गया, मुझको समझ में आ गया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये हो रही है। हस्बैंड को बोल दिया देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, मैं तो मना किया, मैं अपने को ठीक कर सकता हूँ, लेट मी ट्राई। और मैं बोला कि मैं 40 days ध्यान करने वाला हूँ, यदि आपको चाहिए तो आप लोग भी जाकर पिरामिड रूम में सो जाओ, हमारे लिए एक रूम है, उस रूम में मैं ध्यान करता है। सो उसी रूम में मैं 40 days ध्यान करना सोचा, चाहिए तो वो लोग आकर सोएगा। बच्चों को भी बोल दिया आप चाहिए तो मेरे बगल में सोना है, उधर ही सो जाओ, डिस्टर्ब मत करो, मुझको ध्यान करने दो। वेरी मतलब कभी कभी ना कुछ चीज़ हमको ही लगता है कि ये होता है क्या, ऐसा फील उधर एक संगठन हुआ। कंटिन्यू में ध्यान कर रहे, मेरा थॉट पूरा इसको हील करने के लिए ऊम्ब को कंटिन्यू ध्यान में बैठ गया।
और फर्स्ट डे हो गया। फिर सुबह उठकर काम करना, फिर रात को रख, क्योंकि पत्री जी एक बात बोला है मुझको, मॉर्निंग इज़ टू वर्क, नाइट इज़ टू यू। सो ये नाइट मेरा प्रॉब्लम, मैं नाइट लेना है। सुबह का वो काम छोड़कर अरे मैं इसी को सॉल्व करता हूँ बोलने से बच्चों को घर में और बाहर सोसाइटी में कौन काम करेगा। इसलिए मैं ऐसा डिसीजन लिया, मॉर्निंग में अपना काम करो, नाइट 9 o'clock ध्यान में बैठना। 10 days के बाद वैसा ही ध्यान में बैठा है, एक शार्प ब्लेड से कोई ऐसा कटा है, और उस समय मुझको कितना दर्द आ गया कि मैं बहुत चिल्लाई कि आह, ऐसा चिल्लाता है ना। मुझको बहुत याद है जब मेरा बेटे का ऑपरेशन हो रही है, उस समय भी एक कट सेंस मुझको याद है, एनेस्थीसिया देने से भी मुझको पूरा उस समय भी मालूम है वो पेन, वो कट, शार्प कट कैसा रहता है। वही कट मेरा उस उम्ब के पास एक कट हुआ मेडिटेशन में, ऐसा ही सेम पेन, और मैं चिल्लाए तुरंत बच्चों ने, मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ तो कट हुआ जैसा पेन आया है, ओके हो गया। नेक्स्ट डे से मेरा ब्लीडिंग स्टॉप हुआ, और दैट नेक्स्ट मंथ से फिर आई एम इन रेगुलर पीरियोडिक साइकिल में आ गया। फिर नो प्रॉब्लम, 6 महीने से हुआ, 10 दिन में ठीक हो गया। मैं 40 days ध्यान किया ही नहीं। 10th day that is also astral surgery. So there are astral surgeries, there are astral masters. इसके लिए काम करने के लिए बहुत बड़ा टीम है, ये लोग वर्क करेगा, हम बिलीव करना है। कुछ इमरजेंसी में हम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसीज को हम रोक टोक करता है, ऐसा नहीं। इमरजेंसीज का ट्रीट लेकर, अभी मैं भी हॉस्पिटल गया, मेरा उम्ब को दिखा दिया, उस 2 दिन एक मेडिसिन लेकर वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एक दवाई लिया, उसके बाद मेरा प्रैक्टिस शुरू किया। सो कुछ इमरजेंसी लेकर फिर अपना प्रैक्टिस में हम ट्राई किया, तो ये तो है, ये तो हो जाएगा। इसके साथ साथ हम सोचता है एस्ट्रल ट्रैवल होता है क्या, और एस्ट्रल ट्रैवल में बहुत लोग एक्चुअली ध्यान मतलब ही दी प्लस यान, दी मतलब आत्मा, आत्मा का यान मतलब जर्नी। दीज आर ऑल्सो एस्ट्रल ट्रैवल्स इज ए ध्यान में एक पार्ट है। कुछ लोग को मालूम होकर चलता है, कुछ लोग को नहीं मालूम, मतलब कॉन्शियसली भी एस्ट्रल ट्रैवल होता है, अनकॉन्शियसली भी एस्ट्रल ट्रैवल होता है, ड्रीम्स में भी एस्ट्रल ट्रैवल अनकॉन्शियसली होता है। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। बट हम क्या सोचते हैं, हाँ ये मैं रात सिनेमा मूवी देखकर सोया है, नहीं तो मेरा अंदर ऐसा डर बैठा है इसलिए ऐसा टाइप ऑफ सपना आया है। बट आधा सा ऊपर सपना एस्ट्रल ट्रैवल से है। और एस्ट्रल ट्रैवल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल में हम बहुत कुछ ज्ञान उधर हम पा सकता है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें से 2 मैं बताऊंगी, बहुत सबको ज़रूरत पड़ेगा। श्रीशैलम ध्यान महायज्ञ श्रीशैलम में हुआ। उस समय वो बहुत शक्ति क्षेत्र है। श्रीशैलम इस ज्योतिर्लिंग और शक्ति अष्टादश शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ भी है, ऐसा जगह है, वंडरफुल जगह। अपना महेश्वरा महापिरामिड के पास ही है, कोई भी जा सकता है। उस श्रीशैलम में पत्री जी ध्यान महायज्ञ रखा है, हम सब पार्टिसिपेट किया। उस समय मेरा भैया का मैरिज का कुछ फर्स्ट मैरिज है, उसमें कुछ इश्यूज चला है। वो इश्यूज में मैं लगा ये तो मैरिज ना बोलकर शादी किया और ये इश्यूज क्या है, ओके हो गया, ठीक है कुछ तो करना, ऐसा दिमाग में है एक पार्ट। उसके बाद उधर घंटा स्तंभ एक जगह है, उसमें एक बड़ा घंटी रहेगा और उधर बहुत सिद्धि पुरुष उधर ध्यान किया, एक बोर्ड भी रहता है। अभी रेनोवेट हुआ, अभी रिसेंटली वो पूरा निकाल दिया, बट उस समय था। उधर बैठकर मैं ध्यान किया। छोटा सा शिवालय, छोटा सा कुंड भी है, वो कुंड में 365 डेज वाटर रहता है, बहुत छोटा जगह। उस जगह में बैठकर मुझको कुछ खींचा है कि उधर जाकर ध्यान करो, उधर जाकर ध्यान करो। मैं जाकर मम्मी लोग को बोल दिया, मम्मी बाहर है, पापा भी एक जगह ध्यान में बैठ गए, मैं तो अंदर वो मंदिर का अंदर ही बैठकर ध्यान करने। जैसा मैं ध्यान में बैठ गया, पत्री जी का गुरु सदानंद योगी आया है। सो मेरा बॉडी ऐसा ही बैठा है,
मैं बाहर खड़ा होकर सदानंद जी को नमस्कार रखकर मैं बात कर रहे, बॉडी ऐसे ध्यान में पड़ा है। मैं पीछे बॉडी को ऐसे देखे तो वो एक कपड़ा प्राण नहीं है तो ऐसे गिर जाए ना, ऐसा ही मैं सिर नीचे हो गया, ऐसा हाथ ऐसा रखकर ध्यान मुद्रा में ऐसा है। बट मैं खड़ा होकर सदानंद जी को नमस्कार किया और सदानंद जी ऐसा बोला है कि मुझको बहुत खुशी हो गया, आप इधर आकर ध्यान कर रहे, आपको मालूम है ये जगह क्या है? नहीं तो मालूम नहीं, मुझको ऐसा फील आ गया इधर आकर ध्यान करो। तो वो बोला है कि मैं ही आपको इधर खींच कर इधर बिठा दिया। ओके, उधर तक अच्छा है। तब मेरा भैया का कुछ इश्यू मेरे दिमाग में चल रहे ना, वो मैं सदानंद योगी से बोला, सदानंद योगी ऐसा क्यों हो रही है? तब सदानंद योगी ने बोला ये दोनों बहुत जन्मों से ये कर्म को नहीं कटा रही है, इस जन्म में कट हो जाएगा, चिंता मत करो। वो बोल दिया। बोलने के बाद वो आपको आपके बारे में मालूम है क्या? मैं बोला नहीं मालूम, उसको मेरे बारे में क्या मालूम है। बोलने से वो मेरा शरीर का अंदर दिखा दिया, ऊपर से अंदर तक एक कांति का ऐसा एक द्वार है, ऊपर ऐसा पेटल्स, वो सहस्त्र जगह में ऐसा लाइट चमकते हुए पेटल्स ऐसा ओपन होकर है। यू आर दैट, आपका स्थिति इतना बड़ा है। तब सदानंद योगी एक बात बोला है, दिस इज एक सब्जेक्ट फॉर मी, अभी भी मैं वही ध्यान में रखता हूँ। वो बोला है कि अज्ञानी बहस करेगा, आत्मज्ञानी उनको समझाने के लिए कोशिश करता है, ज्ञान बताने की कोशिश करता है, वो आत्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी साक्षी जैसा रहकर मौन में रहकर जाएगा, वो बहस नहीं करेगा, बताने का कोशिश नहीं करेगा, सब कब सेटल होना वो हो जाएगा बोलकर आप ब्रह्मज्ञानी है, अभी बाहर का बात में आप मत पढ़ो, जाओ इधर से, ऐसा बोल दिया। 3 days बाहर से आने के बाद मेरा मुंह बंद हो गया, मैं बात नहीं कर पाई, मैं मुखी हो गया। वो बोला है ना कुछ बात मत करो, वो बात होने के बाद से मेरा मुंह बंद हो गया। बाहर मम्मी बोल रहे आप क्यों बात नहीं कर रहे? मैं बात करने को कोशिश कर रहे, मैं इधर से बात बाहर नहीं आ रही, इधर से पूरा जम गया। तो मम्मी को लिख कर दिखा, मम्मी सदानंद योगी आया है, वो बोला है अब बात मत करो। और उसके बाद मैं बात नहीं कर पा रही है, ये नहीं मैं बात नहीं कर रहे, मैं नहीं कर पा रही है। वो बोला है ऐसा ही रहो, मैं भी देखेगा कितना दिन ऐसा है, छोड़ दो। 2 days कंप्लीटली मैं बात नहीं किया, बात नहीं कर पाई, अंदर है बात करने का तो मुंह नहीं खोल रहे, चिपक गया। 2 days के बाद सुबह पत्री जी का ध्यान होने के बाद वो अपने आप खुल गया, तब मैं ऑटोमेटिकली बात करना शुरू किया। तब मैं ये एक्सपीरियंस को मम्मी लोग को बताया। सो दीज आर द रियल मास्टर्स। आएगा जब हमको मदद चाहिए, वो लोग मदद देने के लिए रेडी है। और एक बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस एक है, दैट इज मोस्टली 2.5 hours एस्ट्रल ट्रैवल, मेरा कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवल एक तरह का मैं बताना है। मैं एक दिन जैसा ही खाना हो गया, खाना खा लिया, और मुझको बहुत एस्ट्रल ट्रैवल्स खाने के बाद होता है। आफ्टरनून लंच के बाद मैं ध्यान में थोड़ी देर बैठता हूँ, उसमें वेरी कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवल्स होता है, ये मेरा तत्व है। बहुत लोग खाने के बाद ध्यान नहीं करना बोलता है, बट मैं खाने के बाद मुझको बहुत अच्छा ध्यान होता है, वो भी कॉन्शियसली। ओके, उस दिन क्या हुआ, मैं खाना खा लिया, अपने काम में है, मुझको समझ में आ रही है कि मुझको एस्ट्रल ट्रैवल होने वाला है। ये समझ में आता है एस्ट्रल ट्रैवल जब होने वाला है, बॉडी एक अलग भाव में जाता है, अलग झुंझुनाट, अलग फील रहता है कि उस समय एस्ट्रल ट्रैवल हो जाएगा। मुझको हो जाता था वो फील आ गया था मुझको लगा हाँ ये एस्ट्रल ट्रैवल अभी होने वाला है। इमीडिएटली उस दिन मुझको लगा पत्री जी का बेहतर मुझे 2 hours 3 hours का रखेगा, कभी नहीं ढूंढेंगे, मैं ऐसा बैठूंगी। बट उस दिन ऐसा लगा, एक म्यूज़िक रखा है, इमीडिएटली बच्चों को बोला मुझको डिस्टर्ब मत करो, मैं ध्यान में बैठ रहे, उनको समझ में आ जाएगा। और मेरा एक आदत है, मैं कभी भी ऐसा फील एस्ट्रल ट्रैवल्स आ गया, मुझको बहुत मैसेजेस आता है, मेरे बगल में एक बुक और पेन भी रखता, कंपलसरी, इट्स कंपलसरी। बुक और पेन रखा,
मैं ध्यान में बैठ गया। जैसा ध्यान में बैठ गए, विद इन सेकंड्स बॉडी रिलीज हो गया। रिलीज होकर पहला मैं एक ऊपर ऐसा बॉडी जाते रह रहा है, उधर एक तालाब जैसा है, दैट इज विथ सिल्वर लाइट, कॉस्मिक सी। उधर ऐसा एक पानी में जैसा अंदर नहाने के लिए ऐसा एक डिप्पी मारता है, ऐसा ही उसमें मार कर जैसा मारा है तब दरवाज़ा खुल गया। आई वेंट टू ए लोका, कृष्ण लोका, वेर कृष्णा रहता है, वो वर्ल्ड में गया, ये लोका में गया। उधर कृष्णा इज वेटिंग फॉर मी। वो एक अलग कलर में है। एक्चुअली ये लोकस का बीच में डिफरेंस कैसा पता चलता है, मतलब उसका वाइब्रेशन अलग है, उसका लाइटिंग, दैट लाइट कांति अलग कांति में है कृष्णा लोका। और कृष्णा पूरा दिखा दिया उनका लोका। और उधर कृष्णा के साथ ऐसा ही बात, बहुत कम बात, ऐसा वो लोका दिखाकर अपना नेक्स्ट में जाओ। उधर क्या है कि जीसस का वो लोका है, वो उधर जीसस इज वेटिंग फॉर मी। इसका पहले भी मैं एस्ट्रल ट्रैवल किया बहुत बार, जीसस का लोका में बहुत बार गया, कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवल। ये जीसस से क्या कनेक्शन की, मैं क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ी हूँ। छोटा का समय से हमारा स्कूल में जीसस का सामने रहता है, प्रेयर्स रहता है, ये सब आई एम हैबिटुएटेड, मुझको उस कनेक्शन है। बट जीसस मुझको जीवन में कैसा पता है, मतलब रक्त से, इधर एक मुकुट रहता है, इधर हार्ट से बह रहा हुआ, ऐसा ही क्रॉस में डालना, मतलब वो पेनफुल जीसस ही मालूम है। बट जीसस बहुत सुंदर रहता है, मुझको ये एस्ट्रल ट्रैवल में समझ में आ गया। कोई भी ब्यूटीफुल गॉड्स में रहता है, मतलब वो जीसस है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर। वो अपने लोक में लेकर गया। उस लोक में पूरा एंजल्स, हम सुनता है एंजल्स है ये सब, बट रियली फेरीज, एंजल्स और उधर का पक्षी, सब कांति है, सब कांति से भरा है। वो पूरा दिखा दिया। तब मुझे कहा, अरे उस समय से सुना, वो ऐसा ही रहता है, स्टोरीज सुना है, बट रियली वो भी कुछ ज़्यादा बात नहीं चला। उसके बाद वो बुद्धा का लोक में गो टू, एंड कृष्णा किधर, कृष्णा लोक में गया, जीसस का एस्ट्रल प्लेन गया, और अभी बुद्धा का, तीनों का अलग अलग वाइब्रेशंस है, अलग अलग एनर्जीज है। फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं मदर अर्थ के लिए ना बहुत चिंता करता था। मुझको ये मदर अर्थ में जब चल रहे ना, मुझको ये पत्थर जैसा नहीं दिखता, हर एक कदम मेरा माँ का ऊपर चल रहे। इस माँ को कैसा सेफ रखना, इस माँ को कैसा प्यार करना। कभी भी मैं जोर से पैर रखा था, माँ छोटा बच्चा का पैर मानो, दर्द मत लो, ऐसा बोलता था। ऐसा फील मेरा अंदर रहता है। ये मदर अर्थ है, इस मदर अर्थ को मैं कुछ तो करना है, इसी उद्देश्य से मैं ये कर रहे। आई एम हैविंग वन अर्थ, इसी अर्थ, बट अर्थ इज नॉट लाइक गोला। पत्री जी एक दिन बोला है, मुझको बहुत खुशी हो गया, मेरा मदर अर्थ अभी बहुत अच्छा होने वाला है, ब्यूटीफुल होने वाला है, थैंक यू अम्मा बोलकर मैं वापस नीचे आ रही है, मेरा बॉडी नीचे हो रही है। तब तक मैं बहुत थक गया, मेरा बॉडी इधर पता चल रहा है किधर किधर वो चलते जा रहे, बॉडी में वो फील हो रही है। सडनली मैं ऊपर से ऐसा नीचे आ रहा है, अचानक मुझको आ गया, अरे मैं इतना दूर आया है। सूर्य नारायण मेरा पिता मानता हूँ कि पूरा पत्री जी बोलता है, पूरा हम सब सूर्य नारायण का वंशस्थ है, सूर्य नारायण से ही हमको ज्ञान मिला है, उनका किरणों से। मैं देखकर, अरे सूर्य नारायण से मिलकर कैसा जाऊँ, ऐसा बोला हूँ। मैं एस्ट्रल बॉडी नीचे आने वाला, थोड़ा ऊपर जाकर अलग जगह में गया, वो पूरा आग है, आग ही आग। मैं सोचा ये आग से मैं जल जाऊंगी, कैसा जाऊँ। बट जैसा अंदर जा रहे ना, आग नहीं जल रहे, ऐसा आग है बट मुझको कुछ नहीं हो रही है। सामने से सूर्य नारायण रथ में आया है, उनका रथ भी फायर एंड लाइट से है, ब्यूटीफुल लाइट है। वो आकर ऐसा खड़ा होकर मेरा हाथ ऐसा देकर रथ में खड़ा किया। जस्ट एक वो बोला है कि आपको मालूम है एनर्जी किधर किधर से आपका अंदर प्रवेश होता है। हमको क्या मालूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्रह्म अंदर से जाएगा ये मालूम है, पैर से भी जाएगा मालूम है जनरली। बट वो बोला है कि आपको 4 जगह से एनर्जी एक शिफ्ट होता है,
एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक तो हृदय, एक तो नाभि और पैर, ये 4 से जाएगा बोलकर उनके सामने ऐसा खड़ा हो, उनसे एनर्जी मेरा अंदर ऐसा शिफ्ट हो रही है, हृदय से हृदय, नाभि से पैर से और ऊपर से पूरा वो शिफ्ट होने के बाद अब जाओ, हो गया। ओके, फिर नीचे आ रही है, फिर ये क्या याद आ गया, हनुमान। हनुमान इज लाइक माई ब्रदर, ऐसा ही सपोर्ट करता है एस्ट्रल्स में भी, नॉर्मल लाइफ में भी। बोला अरे इतना दूर आया, भैया को नहीं देखा, ऐसा फील आया। फिर मैं ऊपर गया, बट मुझको अभी एस्ट्रल ट्रैवल करने का मन नहीं है। अभी बोला अरे फिर ऊपर जाना, कितना देर से मैं कर रहे। फिर ऊपर गए, उधर हनुमान रेडी है, वो बोल रहे आपको कुछ दिखाना है, आइए मेरे साथ बोलकर पकड़ कर जोर से हम पृथ्वी का तरफ आ रही है। और मुझको लगा इतना जोर से आ गए तो चोट लगेगा, क्योंकि एक मन का बुद्धि रहता है उधर, एक मन काम करते रहेगा ना। एस्ट्रल ट्रैवल में भी हमारा ये छोटा मन को हम किधर ना किधर अप्लाई करेगा उसको, तब वो हंसी हंसी लेता। हम मुझको किधर लेकर गए मालूम, धरती पर नहीं, धरती का सेंट्रल में लेकर गए, अंदर गया, हम धरती माँ का अंदर गया, कोर में। उधर फ्रेंड्स रियली उधर भी एक वर्ल्ड है हमारे जैसा है, उधर भी फैमिलीज है, उधर भी सब है, उधर भी सब चीज है। एक द्वार, कांति द्वार है, उसको पार करने से उधर भी जैसा पृथ्वी का ऊपर है वैसा भी उधर भी सब है, फैमिली से सब चीज है। मैं उनको देख रहे, हनुमान का चेहरा ये सत्य है। वो हंसी से ऐसा बोलकर और है बोलकर पानी में लेकर गया। पानी का गहराई में जाने से उधर भी एक कांति द्वार है, उसको पार करने से उधर भी हमारे जैसे लोग जी रहे हैं। वो क्या बोला है मालूम, आपका जैसा हम भी इधर जी रही है, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखो। सुना है बट इतना सबकॉन्शियस माइंड में कभी नहीं लिया, कभी सुना है सब जगह आत्मा है, सब जगह रहता है। तब हनुमान ने बोला मैं हर समय एक संकल्प रखकर ध्यान में बैठता है, इस धरती पर कोई भी हो सब लोग ध्यानी, ज्ञानी और शांति से रहना, ये मेरा संकल्प है हर समय ध्यान में एक बार हो। अब हनुमान ने बोला धरती पर ही नहीं, धरती का अंदर, पानी का अंदर, पत्थर का हर जगह है, आपका ही परिवार है, सबको ख्याल रखकर आप संकल्प रखना। इसलिए धरती को प्रोटेक्ट करना मतलब पानी को भी सेफ रखना, एक पत्थर को भी टच कर उसके अंदर जीवन है, ये बात समझकर काम करो, जैसा चाहे वैसा जीना ही नहीं। एक बुद्धिमान हर जगह, हर व्यक्ति, हर आत्मा को ख्याल रखकर जीता है, इसलिए आपका संकल्प में ये भी जोड़ना पड़ेगा। थैंक यू हनुमान, इतना मुझको मालूम नहीं, आज से मेरा हर संकल्प में ये सब रहता है। सभी आत्मा इस धरती में, मतलब मैं धरती पर नहीं, धरती का अंदर, पानी का अंदर, हर जगह आत्मा सुख, शांति, ज्ञान से रहने के लिए मेरा संकल्प रखता हूँ। दैट इज ए वेरी हाई विजडम एस्ट्रल ट्रैवल मेरा लाइफ में हुआ। एस्ट्रल बॉडी से हम ज्ञान लेने का एक बॉडी है, हम फिजिकल बॉडी से नहीं, एस्ट्रल बॉडी से ही ज़्यादा ज्ञान ले रही है। बट चिंता नहीं कि मैडम मेरा एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हुआ, मुझको नहीं, आपको मालूम नहीं कि आपका एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हो रही है, बट सब लोग को नींद में एस्ट्रल ट्रैवल होता ही है। नींद में अपना सोल अपना बॉडी में नहीं रहेगा, प्राण रहता है, चैतन्य रहता है, सोल बाहर रहता है, बाहर रहकर क्या करेगा, एस्ट्रल ट्रैवल करेगा। बट इधर हम क्या सीखना है कि सोल को कितना शक्ति और विजडम देते रहेगा, उतना बड़ा एस्ट्रल ट्रैवल नींद में भी अनकॉन्शियसली भी होगा। यदि आप बुक्स नहीं पढ़ेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, छोटा ध्यान करेगा, फिर काफ़ी है, हेल्थ के लिए ध्यान करे, तब उधर तक ही मिलता है। बट मुझको ये एस्ट्रल ट्रैवल भी चाहिए बोलने से, बियॉन्ड लाइफ आफ्टर डेथ, इतर लोकास, ये सब बुक्स पढ़ने से आपको डेटा मिलता है। ऐसा ही आपका इन्फॉर्मेशन है तो ऑटोमेटिकली कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी आपका सोल उधर तक जाकर वो उधर का ज्ञान लेकर अपने में आ जाएगा। एंड इधर एक पार्ट है, आपको याद नहीं रहता, उसके लिए भी चिंता। कुछ लोग को याद रहता है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। यदि याद रखना है, बुक रखो, पेन जैसा आंख बिना खोलकर उसको लिख सकते तो वो याद रहेगा।
यदि नहीं रह रहे, चिंता नहीं, वो सबकॉन्शियस लेवल में पूरा ज्ञान फीड रहता है। अननोइंगली वो ज्ञान आपको अपने डेली लाइफ में आकर काम करेगा। इसलिए नो वरी, एस्ट्रल ट्रैवल सबको होता ही है। कॉन्शियसली होना है तो यू शुड वर्क, साधना करना है। अभी एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हो रही है मैडम, ऐसा थॉट निकाल दो। जब कुछ भी चीज़, अभी रैकेट ऊपर चढ़ना है तो इट नीड्स सम एनर्जी, इट नीड्स सम विजडम। जब वो हो गया ऑटोमेटिकली होता है। इसके लिए पीछे पड़ना मत, कुछ भी पीछे पड़ने का ज़रूरत नहीं। जब नेचर में सब चीज़ ऑटोमेटिकली नेचुरली होता है। यदि मुझको चाहिए तो आप साधे सत्संग ध्यान करते जाओ, एक दिन वो सफल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है। एंड एक को देखकर दूसरों को फील नहीं होना कि मैं डाउन हूँ क्या, मेरा अंदर मैं ध्यान ठीक से नहीं कर रही इसलिए नहीं हो रही, ऐसा बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। क्योंकि सबका लाइफ एक्सपीरियंसेस, सोल एक्सपीरियंसेस, सबका जीवन का वर्क, आत्मा का वर्क डिफरेंट है। इस डिफरेंट के हिसाब से उनका वो एस्ट्रल ट्रैवल्स और थर्ड आई एक्सपीरियंस और कुछ भी हो, पास्ट लाइफ देखना, ये सब उसी हिसाब से होता है। सो आपको इच्छा रहने से ये होना है ऐसा ज़रूरत नहीं। व्हेन इट इज़ नेसेसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंजॉय द एक्सपीरियंस। जब आपका समय आ गया आपको हो जाएगा। ध्यान करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, सत्संग करते रहो। ये 3 अच्छा हुआ, सेवा करते रहो।